दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, पानी पीने से पहले बोल दो बस यह एक शब्द और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़े ही गजब के बदलाव आ गए हैं। यह पानी फिर आपके लिए ऐसा अमृत बनेगा जो आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा को आकर्षित करेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में और हमारे आध्यात्म में पानी का बहुत अधिक महत्व है। पानी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत समझना। पानी का सीधा संबंध चंद्रमा से है और धन से भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पानी का दुरुपयोग होता है, यानी कि नल की टोंटियों से पानी बर्बाद होता रहता है या यूं ही फिजूल में लोग पानी बहाते हैं, ऐसे घर में कभी भी रुपए पैसे की आवक नहीं होती है। हमेशा पैसे के लिए खींचतान बनी रहती है और परिवार में आपसी कलेश भी रहता है। तो पानी से जुड़ा हुआ आज का यह वीडियो आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान दिलाएगा जिसका आप रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम दिन रात जब भी आप पानी पीते हैं, बस इस एक शब्द को बोल देना है और यह पानी आपके लिए सजीवन बूटी का कार्य करेगा और आपके सोए हुए भाग्य को भी जगा देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा अनोखा शब्द है और पानी के बारे में ऐसी कौन सी खास बात है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पानी का यदि महत्व ना होता तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में जल का कलश क्यों रखा जाता। संत महात्मा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपने कमंडल में जल को लेकर क्यों घूमते। यहाँ तक कि दोस्तों, जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो जो संकल्प लेते हैं उसमें जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। जल कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह आपके जीवन में बेहद चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला एक तत्व है। तो बस आपको इस तत्व का सही प्रयोग सीखना है। आज के इस वीडियो में हम आपकी हर एक सवाल के जवाब देंगे और आपके जीवन में इस जल तत्व को कैसे संतुलित करना है और कैसे इसका भरपूर प्रयोग करना है ताकि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करवा सकें और धन दौलत रुपए पैसे कारोबार यहाँ तक कि हर एक सुख जो आप चाहते हैं सब इस पानी के द्वारा बोले गए एक शब्द से पूर्ण प्राप्त कर सकें। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत वीडियो है। इस वीडियो के लिए हमने कई शास्त्रीय ग्रंथों का और कई ज्योतिष आकलनों का प्रयोग किया है। तो बेहद मेहनत के बाद हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही नहीं, हमने आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय और भी बताए हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में करेंगे तो आप यकीन मानिए कि धन कुबेर बनते आपको देर नहीं लगेगी। याद रखना दोस्तों कि मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन भाग्य किसी किसी का ही चमकता है। तो बस आपको करना यह है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से वही कहेंगे कि यदि आप धैर्य के साथ इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव ना तो कभी हुए हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता का बहुत बड़ा सूचक है। जब इंसान के दिमाग पर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, तब वह हड़बड़ी में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। आपने पुरानी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, यानी कि जल्दबाजी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आप उन चीजों से चूक जाएंगे जो आपके जीवन में बड़े ही शक्तिशाली परिवर्तन लाने की दम रखती हैं। तो दोस्तों, बस हमारा आपसे यही कहना है कि धैर्य के साथ इस ज्ञान को लीजिए। अब यदि आप इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। याद रखें दोस्तों कि हम बहुत ही मेहनत के साथ चुन चुनकर ज्ञान एकत्रित करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी बातें आपको बताएं वे पूर्ण रूप से प्रभावशाली हों और शास्त्रीय और वैदिक पद्धति पर आधारित हो। कोई भी बात हम ऐसी आपको नहीं बताना चाहते जिसका कि आप किसी भी प्रकार से लाभ ना ले पाएं, क्योंकि दोस्तों फिजूल की बातें करने का ना तो हमारे पास समय है और ना ही आपके पास समय है।
हम केवल उतनी ही बात करना चाहते हैं, उतना ही ज्ञान आपको देना चाहते हैं जिसका आपको 100% लाभ प्राप्त हो। और जो ज्ञान हम आपको देते हैं वह हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है और माई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के जो हम माई की साधना के समय प्राप्त करते हैं उनके आधार पर होता है। तो उम्मीद है कि आप हमारे भाव, हमारी निष्ठा और हमारे विचारों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो हम व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि माई की आज्ञा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और हम तो यहाँ पर आपके लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष क्रियाएं करते ही रहते हैं जो आपको लाभ पहुँचाएं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहते हैं कि कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ माह की एकादशी को माई का प्राकट्य दिवस है, यानी कि माई की जयंती है, जिसे हम 2 जून 2024 के दिन मनाते हैं। अब इस दिन पर बहुत ही विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे यहाँ धाम पर किए जाते हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा अनुष्ठान किया जाए जो हमारे व्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हो, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और आपकी समस्याओं का अंत हो सके। इसलिए इसी विशेष विचार से प्रेरित होकर हमने एक विशिष्ट सर्व बाधा निवारण और सर्व मनोकामना पूर्ति हवन का आयोजन किया है इसी दिन। जी हाँ दोस्तों, यानी 2 जून 2024 के दिन। तो इस दिन यह विशेष हवन होगा और इस विशेष यज्ञ हवन में आप भी भाग ले सकते हैं। लेकिन इस बड़े और भव्य कार्य के आयोजन में बहुत राशि लगने वाली है। तो इस राशि में यदि आप थोड़ा सा अंशदान कर देंगे तो हमें बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। तो यदि आप अंशदान करना चाहते हैं और अपना स्थान नियत करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या फिर पेटीएम के द्वारा भी माई की सेवा में अंशदान दे सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि आप जो भी अंशदान करेंगे हम आपके नाम से माई के दरबार में अर्जी लगाएंगे। 1 नारियल और 1 चुनरी आपकी तरफ से माई को समर्पित की जाएगी। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में, जो कि बहुत ही विशेष और दिव्य है, इस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएगी। अब हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद आपके जीवन में सौभाग्य का उदय होगा और आपके हर एक कष्ट का निवारण हो जाएगा। हम तो एक प्रेरक मात्र हैं, हम तो माध्यम मात्र हैं। सारा कार्य तो माई का है, वही हमारे मन में ऐसे विचार और अनुभूतियां डालती हैं और हम तो बस उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। तो यदि आपको हमारा यह विचार ठीक लगता है और आप अपना स्थान निश्चित करना चाहते हैं तो अंशदान करके अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। हालांकि इस कार्य के लिए अभी समय बहुत है, लेकिन मित्रों तैयारियां भी बहुत करनी होंगी। इस वजह से जितनी जल्दी हो सके आप इस कार्य में भाग ले लें और अपना स्थान निश्चित कर दें। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बात आपको और कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे बहुत सारे नकलची मित्र YouTube पर आ चुके हैं जो हमारी नकल करके हमारी जैसी ही बातें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती, क्योंकि जो शब्द वो बोल रहे होते हैं वे अपने खुद के भी नहीं होते, वे हमारे ही वीडियो और हमारे ही बातों से लिए गए होते हैं। तो आप उनकी बातों में ना आएं, क्योंकि हम जो बातें आपको बताते हैं, हम अपना संपर्क सूत्र यानी अपना मोबाइल नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो हमारी बातों की प्रामाणिकता यहीं से साबित हो जाती है कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य है और धाम से जुड़ा हुआ है, जिसका नंबर आपके सामने है। आप जब चाहे तब धाम से जुड़कर अपने मन के सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नकलची और झूठे लोग हैं वे कभी भी अपना नंबर, अपना संपर्क सूत्र आपको नहीं देंगे। तो जब किसी वीडियो में आप कोई ऐसी बात सुने जो हम कहते हैं धाम से जुड़ी हुई बातें, माई से जुड़ी हुई बातें, तो आप एक बार उनका नंबर जरूर खोजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि धाम तो है ही नहीं। सारी बातें तो हमसे ही नकल करके चुरा कर बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, इन धोखेबाज और नकलचियों से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप पूरे विश्वसनीयता के साथ हमसे जुड़ें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ जाएं और धाम से सीधी सेवाएं प्राप्त करें और माई की कृपा पूर्ण रूप से आपको यहीं से प्राप्त होगी। अभी के लिए व्हाट्सएप सेवा हमने चालू की है, बस इससे आप जुड़कर लाभ लेने की कोशिश करें।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस चमत्कारी शब्द के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए और भी छोटी छोटी कई क्रियाएं हैं जिन्हें आपको बारी बारी से याद रखना चाहिए, और दिन की शुरुआत होने से लेकर रात्रि को सोने तक छोटी छोटी क्रियाएं हैं। उन्हें यदि आप और करते रहेंगे, अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तो आप एक पूरा माहौल अपने जीवन में बना लेंगे सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने का और आकर्षित करने का। फिर एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा शब्द भी आपके लिए चमत्कारी साबित होगा और आपके जीवन को बदलने में सहायक होगा। तो छोटी छोटी सी कुछ और बातें भी हैं जिन्हें हम आपको बता दें, फिर हम आपको उस विशेष शब्द और उस विशेष क्रिया के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं आपकी दिन की शुरुआत के बारे में। हमेशा आप कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जाग जाया करें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सूर्योदय के बाद जागते हैं तो असल में उस दिव्य अनुभव को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो सचमुच में ईश्वरीय है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय होने के बाद माया जाग जाती है, और जब आप सूर्योदय के बाद जागते हैं तो माया आपको जकड़ लेती है। फिर वह आपको कुछ और सोचने नहीं देगी, केवल और केवल अपने भ्रम जाल में फंसा कर रख देगी। ईश्वर का अनुभव आपको नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागा करते थे। तो आप यदि सूर्योदय से पहले जागेंगे तो तब माया सोई रहेगी। तो आप देखेंगे कि एक अद्भुत मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे, और यदि आप सात्विक और सकारात्मक भाव से जीवन जीते हैं तो यकीन मानिए आपको अपने आसपास ईश्वरीय शक्ति का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सूर्योदय के बाद जागने पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब माया अपने पूरे वेग के साथ आपको घेर लेगी। तो आप सूर्योदय से पहले जागने की कोशिश करें, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन तो जागा ही करें। अब दूसरा कार्य कि जब आप जागते हैं तो हमेशा कराग्रे मंत्र अवश्य ही किया करें। बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी हथेलियों को आंखों के सामने सटाकर और इस मंत्र को अवश्य बोला करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आप अवश्य बोला करें। इस मंत्र से आप पहला और सबसे बड़ा सकारात्मक कार्य दिन का शुरू कर देंगे। दूसरा कि जब आप यह मंत्र बोल दें तो अपने बिस्तर से उठ जाएं, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ना है, केवल आप बैठ जाएं आलती पालती मारकर, और इस एक मंत्र को और बोलना है। इसे महामंत्र भी कहते हैं, अर्गला मंत्र भी कहते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इसमें संपूर्ण महाविद्याओं का नाम लिया जाता है और यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। प्राणवायु के समान कार्य करेगी, आपके संपूर्ण दिन को सकारात्मक बनाकर रखेगा। इस मंत्र में बहुत अधिक शक्ति है। तीसरा कार्य आपको करना है कि अपने पितरों को याद करना है, यानी 3 बातें बोलनी हैं। स्थान देवताभ्यो नमः, जो भी देवता इस स्थान पर अभी वास कर रहे हैं उनको नमः। कुल देवताभ्यो नमः, आपके कुल की जो भी देवी या देवता है उनको नमः। पितृ देवताभ्यो नमः, आपके पितृ पूर्वज जहाँ भी हैं उन्हें नमः। इतना आप करेंगे, इससे आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता और आपके स्थान देवता प्रसन्न होंगे। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए कि आपसे कोई गलत कार्य दिन भर हो नहीं सकता है, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वह आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी बुराई कर सके या आपसे कुछ कह सके। जी हाँ दोस्तों, इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास उत्पन्न हो जाएगी। बस इतना सा कार्य आपको करना है सुबह सुबह। कार्य बहुत ही छोटा सा है, सुनने में अवश्य आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यदि आप करने चलेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ही यह कार्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आप अगर चाहें तो एक छोटा सा कार्य और भी कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह रामबाण औषधि के समान होगा। अब ऐसा इसलिए है कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस व्यक्ति को 3 ग्रह कभी भी पीड़ित नहीं करते हैं। पहला शनि, दूसरा राहु, तीसरा केतु। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनमें से ज्यादातर कष्ट इन्हीं 3 ग्रहों से जनित होते हैं।
तो आप यदि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके जीवन में कष्ट और परेशानी तो कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आपको छू कर चले जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा कार्य होगा जो आपके जीवन में, काम धंधे में, व्यापार में, आमदनी में तरक्की लाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कार्य को यदि आप करेंगे तो दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की हासिल करेंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। आपकी हथेली पर शुक्र पर्वत होता है, और शुक्र क्या है? वह शुक्र ग्रह का वास होता है वहां पर। तो आप यदि इस शुक्र पर्वत को सक्रिय करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी आमदनी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, स्त्री सुख आपको प्राप्त होने लगता है। तो अब इस शुक्र को कैसे आप सक्रिय करेंगे? ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। तो अब इस शुक्र पर्वत पर आपको थोड़ा सा इत्र लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इत्र आप लगाएं, खुशबूदार, लेकिन याद रखें कि जिनमें अल्कोहल होता है यानी डिओड्रेंट वगैरह, उन्हें नहीं लगाना है। आपको ऐसा इत्र लगाना है, ऐसा परफ्यूम लगाना है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल नकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो आपका यह उपाय आपको नकारात्मक परिणाम देने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा इत्र की है, डिओड्रेंट की नहीं, अल्कोहल की नहीं। तो आपको इत्र का ही प्रयोग करना होगा। थोड़ा सा इत्र आप यहाँ पर लगाएं और हल्के हाथों से आप इस शुक्र पर्वत की मसाज करें। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यह आपके लिए बेहद ही चमत्कारी औषधि साबित होगा दोस्तों, यकीन मानिए। तो अब बात करते हैं अपने मुख्य बिंदु की, यानी उस एक शब्द के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कौन सी क्रिया होती है, और आपकी आत्मा में यानी आपके सूक्ष्म शरीर में भी कौन सी क्रिया होती है। जब आपके शरीर में तपिश बढ़ती है यानी कि सूर्य का वेग बढ़ता है, तब आप जल पीते हैं। इससे आपके शरीर की तपिश शांत होती है, यानी कि जल का स्वभाव है शांति का, और जहाँ शांति होती है वहीं समृद्धि होती है। इसीलिए जल को शीतलता के लिए चंद्रमा से और समृद्धि के लिए धन से जोड़कर देखा जाता है। तो आपने यहाँ पर यह समझ लिया कि तपिश बढ़ना यानी कि कष्ट बढ़ना, परेशानी बढ़ना, और शीतलता यानी कि कष्ट और परेशानी से मुक्ति, यानी जल का परेशानियों से, कष्ट से मुक्ति प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब ऐसे में यदि आप इस चमत्कारी शब्द को भी शामिल कर लेंगे इस जल के पीने के समय, तो आपको बहुत बड़े लाभ भी प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली महामंत्र की जिसे हम शक्ति मंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे काली मंत्र या फिर ऊर्जा मंत्र। लेकिन आपको हम बता दें कि इस एक मंत्र का, यानी यह एक मंत्र ऐसा है जो एकाक्षरी मंत्र है, और इस एक मंत्र का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है जो माँ भद्रकाली की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके चलता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए भी साधना का यह मूल मंत्र है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यह कामदेव का भी मूल मंत्र है, यानी एक मंत्र से तीन तीन शक्तियों को आप साध सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। अब यहाँ पर माँ काली जो हैं वे शक्ति का प्रतीक हैं, यानी इस मंत्र के प्रयोग से आपका शक्ति वर्धन होगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आपका दबदबा भी बढ़ेगा, रुपए पैसे की ताकत भी आपकी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस एक मंत्र के प्रयोग से ही कामदेव जैसा आकर्षण भी आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक और चतुराईपूर्ण बुद्धि भी आपकी विकसित होने लगेगी, यानी कि एक मंत्र आपको कई लाभ देने जा रहा है। तो अब ध्यान से सुने, हम इस मंत्र को बोलने जा रहे हैं, फिर हम आपको इस मंत्र के प्रयोग का सही तरीका भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र एकाक्षरी है, इसलिए बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, लिख कर देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र है क्लीम। जी हाँ दोस्तों, मंत्र है क्लीम, और पुरुष इस मंत्र को ओम
संपुट के साथ बोलेंगे, यानी कि ओम क्लीम, और महिलाएं क्लीम ओम यानी कि ओम संपुट को बाद में प्रयोग करेंगी। तो महिलाएं बोलेंगी क्लीम ओम और पुरुष बोलेंगे ओम क्लीम। बस यही एक मंत्र है। अब ध्यान से सुनिए इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, और इस मंत्र के प्रयोग के समय आपको अपने मन में किस देवी देवता का विचार लेकर आना है और किस प्रकार से विनती करना है, किस प्रकार के भाव रखना है। ध्यान से सारी बातों को समझते चलिए। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, आपको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है, आपके काम किसी भी प्रकार से बन ही नहीं रहे हैं और कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है जो आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकता है, तो ऐसी विकट और विषम परिस्थिति के समय आप आंख बंद करके मां भद्रकाली के सच्चे स्वरूप को याद करते हुए ओम क्लीम इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। मानसिक जाप आप करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप यदि इसका मौखिक जाप करेंगे या फिर उपांशु भाव से भी जाप करेंगे तब भी यह दूषित हो जाएगा, क्योंकि इनकी विधियां अलग हैं। लेकिन मानसिक जाप की कोई विधि और अवस्था नहीं है। आप किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में मानसिक जाप कर सकते हैं। तो बिना मुख से बोले हुए मन ही मन में आपको जाप करना शुरू कर देना है। आंखें बंद करके इस जाप को करेंगे ओम क्लीम, और आंखों के मध्य मां भद्रकाली के चित्र को लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस भाव को रखेंगे कि माई आपके इस मंत्र को सुन रही हैं, आपसे प्रभावित हो रही हैं, आपकी मदद करने के लिए आ रही हैं। इन भावों को अपने मन में आपको रखना है और सच्चे भाव के साथ इस मंत्र को बोलते चले जाना है। संख्या की आपको कोई परवाह नहीं करनी है। आप 21 से 51 मंत्र तक कर सकते हैं, 108 तक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुभवों से और अन्य जातकों के द्वारा बताए गए अनुभवों के आधार पर आपको बता दें कि आप मुश्किल से 20 से 21 जाप ही करेंगे, आपको मानसिक शांति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो यह परिस्थिति हुई। दूसरा कि जब आपको किसी बहुत जरूरी कार्य के लिए जाना है, यानी कि किसी से कोई बात मनवानी है, किसी के लिए ऐसा कोई कार्य आपने सोच रखा है जो कि आपको डर लग रहा है कि वह करेगा कि नहीं करेगा, या कोई ऐसा कार्य है जिसके बनने के बारे में आपको थोड़ा बहुत शक है कि यह बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि जब आपके मन में भय और शक का भाव है अपने कार्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ये गुप्त विद्याएं हैं, इन्हें हर कोई नहीं बताता है। हम आपके उद्धार के लिए, आपकी अच्छाई के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति से काम करवाना है उस व्यक्ति की छवि अपने मन में लेकर आनी है और आपको इस मंत्र के बारे में और आपको इस मंत्र का मानसिक जाप शुरू कर देना है। पहले आप माँ भद्रकाली की छवि लेकर आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर आपको उस इंसान के बारे में सोचना है, उसकी छवि अपनी आंखों के सामने लानी है और ओम क्लीम इस मंत्र का आपको जाप करना शुरू कर देना है। बहुत अधिक जाप नहीं करना है, 11 बार या 21 बार ही जाप करना है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मन में करना है, अंदाजा लगाना है, और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपकी बात तुरंत मान जाएगा। या फिर जो कार्य आप सोच रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, उस कार्य के भाव को मन में लाकर आप जाप करिए और आप देखेंगे कि आपका कार्य बिना किसी अड़चन के, परेशानी के तुरंत ही बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, इस मंत्र की महिमा बहुत अधिक है, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अब हम आपको बता दें कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको पानी पीते समय इस मंत्र को बोलना है। तो आपको कैसे बोलना है, ध्यान से समझिए। जब भी आप पानी पिएं तो आपके हाथ में गिलास आएगा पानी का, तो आप तुरंत उस पानी को मत पियो, बस आपको उस पानी को हाथ में लेना है, गिलास को हाथ में पकड़ना है और उस पानी की ओर देखना है। धीरे से आप देखें और मन में ओम क्लीम इस मंत्र का जाप शुरू करें और इस भाव को रखें कि यह पानी आपके सौभाग्य के दरवाजे खोलेगा, आपके लिए स्वयं माँ भद्रकाली का स्वरूप बनकर आपकी रक्षा करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर भर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के भाव रखेंगे और ज़्यादा नहीं, बस आपको 11 बार बोलना है। इसमें भी आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगभग 11 बार आपको बोलना है।
बस आप 11 बार उस मंत्र को बोलेंगे, ओम क्लीम। मन में भाव है आपके कि यह पानी आपके सारे दुख तकलीफों को दूर कर देगा, क्योंकि अब यह पानी माँ भद्रकाली का आशीर्वाद बन चुका है और उस पानी को पी जाएंगे। बस जब भी आप पानी पिएं इस क्रिया को करें दोस्तों, यकीन मानिए चमत्कार हो जाएगा। अब तक आपको जो अनुभव नहीं मिले हैं, ऐसे ऐसे विचित्र और अनोखे अनुभव मिलेंगे। ना तो कोई आपकी बात काट पाएगा और ना ही आपकी कोई योजना विफल होगी। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी दोस्तों। आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका कारण यह है कि माँ भद्रकाली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी, और दूसरा कि वह पानी स्वयं माँ भद्रकाली का प्रसाद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम प्रसाद में भी तो यही करते हैं, जल में भी हम वही करेंगे। माई का आशीर्वाद उस जल को दिलाएंगे और वह जल हम पी जाएंगे, तो वह जल हुआ ना माई का शुद्ध प्रसाद। तो बस आप देखिए, इस प्रयोग को आप 2 से 4 दिन ही करिए। जब भी आप पानी पिएं इस प्रयोग को करें, बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी और अजीब भी नहीं लगेगा। आपको मानसिक जाप करना है, बोलना नहीं है, और आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रयोग विधि को दोस्तों आप करके अवश्य देखें और हमको बताएं कि आपको किस प्रकार लाभ प्राप्त हुए। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि आपको अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। नकारात्मक चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, बस इन छोटे छोटे कार्यों को करें और इस प्रयोग विधि को अवश्य एक बार करके देखें, और हम जानते हैं कि आपका जवाब क्या रहने वाला है। आप लौटकर हमें कमेंट करेंगे कि धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें बहुत चमत्कारी उपाय दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपने सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ ली है। अब आप इसका प्रयोग करिए। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माँ भद्रकाली धाम से जुड़ जाना और जीवन भर का उद्धार हो जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। माँ के आंचल में जो एक बार आ गया फिर उसे कोई क्या बिगाड़ेगा, उसका क्या बाल बांका करेगा। तो उम्मीद है मित्रों कि आपने सारी बातें समझ ली हैं, इन्हें आप प्रयोग करेंगे और जीवन में लाभ उठाएंगे। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। फोन ना करें मित्रों, क्योंकि अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।